यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है। जैसे जैसे समय बीत रहा है सभी दल अपने अपने स्तर से चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। हर पार्टी से कुछ ना कुछ नई खबरें रोजाना सुर्खियां बनती हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी की। जी हाँ, दरअसल बीजेपी को लेकर बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि यूपी चुनाव बीजेपी किस चेहरे पर लड़ेगी। अटकलें लगाई जा रही हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी का चेहरा होंगे या संगठन में इसको लेकर कुछ नया फैसला होने वाला है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अब सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ऐसा कुछ बयान दे दिया कि राजनीतिक गलियारे में कई तरह की सुगबुगाहटें होने लगी। साथ ही बात होगी अयोध्या राम मंदिर की जमीन के नए विवाद से जुड़े मामले की। लेकिन उससे पहले आपसे अपील है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। यह बात सीएम योगी आदित्यनाथ के 2022 के चुनाव में सीएम चेहरे के होने या न होने पर चल रही बात की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बाद अब सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहकर मामले को हवा दे दी है कि चुनाव जीतने के बाद केंद्रीय नेतृत्व ही यूपी में सीएम का चेहरा तय करेगा। स्वामी प्रसाद का यह बयान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद आया है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य भी ये कह चुके हैं कि बीजेपी की परंपरा रही है कि केंद्रीय नेतृत्व ही सीएम फेस तय करता है, हम पहले सिर्फ चुनाव जीतने पर ही फोकस करते हैं। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों के सवाल पर कि बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा कहा कि 2017 में भी बीजेपी ने सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया था। 2022 में भी संगठन और केंद्र ही इस बारे में आखिरी फैसला लेगा। स्वामी प्रसाद ने कहा कि हमें पहले चुनाव की तैयारी करनी है, इसके लिए संगठन ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बहरहाल स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य 2022 के सीएम चेहरे को लेकर बयान दे चुके हैं। सीएम का चेहरा संगठन और केंद्र ही तय करेगा। हालांकि इससे पहले यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह साफ कह चुके हैं कि प्रदेश में चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही होंगे। उनसे ज्यादा परिश्रमी और ईमानदार मुख्यमंत्री कौन है? जी हां, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुलकर सीएम योगी के कामकाज की तारीफ कर चुके हैं। उनका कहना है कि योगी के नेतृत्व में ही अगले चुनाव होंगे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सीएम फेस को लेकर साफ कह चुके हैं कि यह तय करना केंद्रीय नेतृत्व का है, संगठन का काम है। ऐसे में बीजेपी में सीएम फेस को लेकर नेताओं के अलग अलग बयानों के चलते चुनाव से पहले यूपी में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। इन बयानों से साफ हो रहा है कि बीजेपी में कुछ ना कुछ पक तो रहा है। सवाल उठ रहा है, आखिर साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 314 सीट जीतने वाली बीजेपी में आखिर क्या चल रहा है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कभी सीएम दिल्ली पहुंच रहे हैं तो कभी राष्ट्रीय महामंत्री यूपी के दौरे कर रहे हैं। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष 20 दिनों में दूसरी बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंच चुके हैं। लखनऊ में है वो। उनके साथ प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी 3 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं, जहां उनकी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल, संघ पदाधिकारियों के साथ बैठक होने के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग तय थी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह 3 दिन के दौरे में होने वाली मीटिंग्स में क्या फैसले लेंगे, क्या फैसले लिए जाएंगे, आने वाला वक्त ही बताएगा, तभी साफ हो पाएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बीजेपी में जो हलचलें चल रही हैं उसने सीएम योगी आदित्यनाथ की नींद तो उड़ा दी होगी। साथ ही सियासत में रुचि रखने वालों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी खबर की, जो अयोध्या राम मंदिर की जमीन के नए विवाद से जुड़ी है। अयोध्या में राम मंदिर जमीन खरीद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जो जमीन मेयर के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय से खरीदी थी वो नजूल यानी सरकार की है। ये फ्री होल्ड भी नहीं है कि दीप को महज 20 लाख रुपए में ये जमीन बेचने वाले बड़ा स्थान दशरथ महल मंदिर के महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य ने रविवार को खुद इसका खुलासा कर दिया। महंत ने बताया कि ये जमीन उनके गुरु बहन के नाम थी।
मंदिर के लिए और नजूल की जमीन होने की वजह से मैंने ये जमीन दीप नारायण को सस्ते में लिख दी थी। उन्होंने बताया कि नजूल की जमीन पर कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए सोचा जो फायदा मिल रहा है वही बहुत है। महंत की माने तो उन्हें जमीन के लिए 30 लाख रुपए मिले थे, जबकि इसकी लिखा पढ़ी की बात करें तो इसमें 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। उन्होंने कहा कि जमीन को ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेचने की जानकारी नहीं है उन्हें। महंत के मुताबिक मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और उनके भतीजे दीप नारायण मेरे पास आए और जमीन को राम जन्मभूमि मंदिर के लिए लिखने को कहा था। मंदिर ट्रस्ट को सीधे जमीन देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मंदिर ट्रस्ट के जिम्मेदार मेरे पास नहीं आए, अगर वो आए होते तो ये जमीन उन्हें उसी कीमत पर लिख देता। मैंने तो राम मंदिर के निर्माण में सहयोग के लिए ही इसे बेच दिया। आपको बता दें, रामकोट हवेली की ये जमीन राम जन्मभूमि परिसर से महज 500 मीटर की दूरी पर है, इसलिए ये मंदिर ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत उपयोगी मानी जा रही है। आपको बता दें, अयोध्या में सदर तहसील के अंतर्गत कोट रामचंद्र हवेली अवध में 890 वर्ग मीटर जमीन देवेंद्र प्रसाद आचार्य से 2247 रुपए प्रति वर्ग मीटर के दर से खरीदी गई थी कि ये जमीन 28,900 रुपए प्रति वर्ग मीटर के दर से ट्रस्ट को बेच दी गई, जबकि कोट रामचंद्र का सर्किल रेट 4,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। इस लेन देन में भी ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा कानूनी गवाह के रूप में सूचीबद्ध है। दस्तावेज से पता चलता है कि दीप को ऑनलाइन 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। नए टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल।